गहलोत ने कहा, एनडीए सरकार ने कसम खा रखी है, पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम ही मत लो, मगर नुकसान इनको ही होगा। खाटू श्याम जी में लगा भक्तों का रैला, दर्शनों के लिए देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। उदयपुर में शिक्षक ने बच्चे का दांत तोड़ा, दूसरे का सिर टेबल से भिड़ाया। बस्ती राम होंगे एमडीएस यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। और गहलोत सरकार आज करेंगे राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन। नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अगस्त शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए सरकार को फिर घेरा है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित डीजी फेस्ट कार्यक्रम के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम नहीं लेने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इन्होंने कसम खा रखी है कि पूर्व प्रधानमंत्री उनकी उपलब्धियों का नाम लो ही मत, इससे नुकसान इन्हीं को है, क्योंकि युवा पीढ़ी सब जानती है और सब समझ जाएगी। गहलोत ने कहा कि हम अगला बजट युवा और छात्रों के लिए ला रहे हैं। मैंने आह्वान किया कि जो युवा, छात्र और आम जनता सुझाव दे, हम प्रयास करेंगे कि उनको भी बजट में सम्मिलित करें। हमारा सपना ये है कि हम युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, उसी ढंग से सारे फैसले हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल के नौजवान प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। उस वक्त से ही सपना देखा गया था कि हमारा मुल्क भी 21वीं सदी में जाए तो दुनिया के मुल्कों से पीछे नहीं रहे। सीकर के खाटू श्याम जी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। घरों से लेकर मंदिरों तक में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण लीला की झांकियों को सजाया गया। इसी बीच बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में भी श्याम बाबा के दर्शनों के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है, जो श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। उदयपुर में माउंट लिटराजी स्कूल के टीचर ने 14 साल के स्टूडेंट का सिर टेबल पर दे मारा। इससे उसके आगे के दांत टूट गए। उसकी गलती बस इतनी सी थी कि टीचर ने किसी और स्टूडेंट से सवाल पूछा था, जवाब इस स्टूडेंट ने दे दिया। पुलिस के अनुसार शांतिनगर हिरन मगरी सेक्टर नंबर 3 ने भारत ने पुलिस में दर्ज करवाए मामले में बताया कि उनका बेटा सम्यक कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र में स्थित माउंट लिटराजी स्कूल में 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। हिंदी की क्लास में टीचर कमलेश वैष्णव ने एक अन्य छात्र से सवाल पूछा। उसका जवाब सम्यक नंदावत ने दे दिया। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणाएं शुरू हो गई है। एनएसयूआई ने बस्ती राम रायका को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महिपाल गोदारा से होगा। छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होंगे। एनएसयूआई ने शुक्रवार को मदरस विश्वविद्यालय से बस्ती राम रायका को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर उन पर दांव खेला गया है। रायका और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महिपाल के बीच टक्कर होगी। फिलहाल दोनों संगठनों ने विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से संचालित राजीव गांधी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी का आज शनिवार को उद्घाटन कर उन्नत प्रौद्योगिकी में करियर बनाने की कोशिश में जुटे प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी सौगात देंगे। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने आज यहां शुरू हुए 2 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र 2021-22 में आरकेट स्थापित करने की घोषणा की थी। भिवाड़ी में कमेटी के बहाने 300 महिलाओं से ठगी के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ितों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पर धरना देकर एएसपी को ज्ञापन सौंपा है। एएसपी ने थानाधिकारी खुशहाल सिंह को मामले में साइबर सेल के साथ टीम का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। यूआईटी सेक्टर 5 के पीड़ित सुमन ने बताया कि करीब 5 साल पहले बिहार के आरोपी विकास और ज्योति उनके सेक्टर में आकर किराए पर रहने लगे। आरोपी पति पत्नी ने पहले तो सेक्टर में महिलाओं से जान पहचान की और कमेटी बनाने लगे। पैसा निवेश करने पर ज्यादा ब्याज का लालच देकर उन्होंने महिलाओं से पैसे एकत्रित करने शुरू कर दिए। करीब 3 साल तक उन्होंने महिलाओं के पैसे ब्याज सहित वापस दिए। 2 साल तक पैसे एकत्रित करते रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में गुरुवार देर रात रिटायर्ड फौजी के घर हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। आरके मार्बल के पास गली में रिटायर्ड फौजी महेंद्र मेघवाल का घर है। लुटेरे घर में घुसे और गन पॉइंट पर जेवर, नकदी समेत 35 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। जाने से पहले फौजी को रस्सियों से बांध दिया। घटना देर रात करीब 1:45 की बताई जा रही है। उस समय महेंद्र घर में अकेले थे। चिड़ावा सीआई इंद्र प्रकाश ने बताया कि वारदात गुरुवार रात 1:30 से 1:45 के बीच हुई।
राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा आज 20 अगस्त को सवेरे 10 बजे से जयपुर में रैली निकालकर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन शहीद स्मारक पर होगा, जिसमें जयपुर और उसके आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके बाद वे सिविल लाइंस की ओर रवाना होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत का लक्ष्य एकमात्र कुर्सी बचाना है। इसके चलते वे लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5G स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट लेटर जारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को सौंप दिया गया है और कंपनियों से 5G लॉन्च की तैयारी के आखिरी रूप देने को कहा गया है। जालौर में एक दलित बच्चे के मामले में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मिश्रा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन के बाद आप कार्यालय पर प्रेस वार्ता में मिश्रा ने प्रदेश की राजस्थान सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जालौर की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। इस घटना के विरोध में गुरुवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया, मगर बीजेपी की पुलिस हमें ले गई और रात तक थाने में रखा। आज राज्यपाल को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को अब आगामी किस्त तब मिलेगी जब वे ई-KYC करवा लेंगे। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषक पीएम किसान पोर्टल पर 31 अगस्त से पहले ई-KYC कराएं। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान ई-KYC पीएम किसान पोर्टल या फिर पीएम किसान मोबाइल ऐप पर OTP के आधार पर निःशुल्क करा सकते हैं। संबंधित CSC से भी अपनी ई-KYC करवा सकते हैं। ई-KYC सत्यापन का कार्य 31 अगस्त होगा। ई-KYC नहीं होने पर कृषकों को आगामी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत 31 अगस्त को श्रीगंगानगर आएंगे। वे किसानों की रैली को संबोधित करेंगे तथा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान की फसल की पूरी खरीद सहित कई प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे। किसान नेता एवं कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह संधू ने कहा कि शुक्रवार को नई धानमंडी स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। जयपुर के शिप्रापति इलाके से 27 जुलाई को किडनैप करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों में पीड़ित का एक पुराना दोस्त भी शामिल है। शिप्रापत थाना पुलिस ने बताया कि किडनैपिंग करने के मामले में प्रहलाद सिंह भाटी और मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पाली के सोजत से तकनीकी टीम और मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, डंडा और पीड़ित से लूटा गया मोबाइल और उसके ATM कार्ड बरामद किए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2023 के मेन एग्जाम में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के लाखों स्टूडेंट आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 9 सितंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 19 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वर्ष 2023 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि विद्यालय द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाने के CI पर नर्सिंग कर्मी से मारपीट का आरोप है। इस मामले में शुक्रवार को नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर CI के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने ज्ञापन में बताया कि MBS अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मी बलराज गांधी कॉलोनी में रहता है। कुछ समय पहले उसके घर पर चोरी हुई थी। रेलवे कॉलोनी पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ लिया। कोर्ट में गवाही के लिए उसका समन आया हुआ था। उसे साइन करने के लिए 16 अगस्त को थाने बुलाया गया, जहाँ उसके कागज पर साइन तो करवा लिए। जब उसने जमानती के साइन कराने के लिए कहा तो वहां मौजूद कांस्टेबल ने उसके साथ गाली गलौज की। आरोप है कि इसकी शिकायत करने पर वो CI मुनिंदर सिंह के पास गया तो मुनिंदर सिंह ने उससे बेरहमी से मारपीट की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।